हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज YouTube पर लगभग 155 मिलियन चैनल मौजूद है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें से 90% चैनल 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं कर पाते। अगर बात करें मोनेटाइजेशन की, तो सिर्फ 6% चैनल ही अपने वीडियो से कमाई कर पाते हैं। वहीं 0.6 चैनल को सिल्वर प्ले बटन मिलता है और 0.05% से भी कम चैनल्स, यानी हर 1000 में से केवल एक चैनल ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच पाता है। अगर ये आंकड़े देखकर आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो रुक जाइए, क्योंकि ये सच है कि जो 1% चैनल सफल होते हैं उनकी जर्नी भी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहां आप अभी शुरू कर रहे हैं, जीरो से। एल्गोरिथम उनकी वीडियो को भी उसी तरह ट्रीट करता है जैसे आपकी वीडियो को करता है। फ़र्क बस इतना है कि सफल क्रिएटर ने ढेरों टिप्स और मिसगाइड लाइन यानी कि सलाहों को इग्नोर कर केवल कुछ ज़रूरी और प्रैक्टिकल पॉइंट्स पर फोकस किया। ज़्यादातर क्रिएटर्स यूट्यूब को आसान समझते हैं। उन्हें लगता है कि बस वीडियो अपलोड करना है और लोग खुद ब खुद देखने लगेंगे। एक वायरल वीडियो आते ही चैनल ग्रो हो जाएगा और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा होना ही सफलता की गारंटी है। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो ये एक्सपेक्टेशन उन्हें डिमोटिवेट करती है। नतीजा ये होता है कि इस स्टेज पर 99% क्रिएटर्स चैनल छोड़ देते हैं और सिर्फ 1% ही आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि उनकी समस्याएं खत्म हो जाती है। असली संघर्ष अब शुरू होता है। यही वह समय है जब क्रिएटर्स हाउ टू गेट मोर व्यू या फिर हाउ टू कंप्लीट 4000 घंटे जैसी कवरेज सर्च करने लगते हैं और यूट्यूब ग्रोथ वीडियो देखने लगते हैं। इन वीडियो से सही ज्ञान लेना और उसे अप्लाई करना वाकई मदद करता है। लेकिन समस्या ये है कि अधिकतर लोग देखते तो हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। उनका दिमाग बार बार यही फीलिंग देता है कि शायद अगली वीडियो में सीक्रेट मिल जाए। नतीजा ये होता है कि वे घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं बिना असली प्रोसेस के। इसके अलावा सही सलाह पाना भी आसान नहीं है। कई चैनल केवल आसान शॉर्टकट्स या एक सेटिंग बदलो और वायरल हो जाओ जैसे भ्रमित करने वाले टिप्स देते हैं। कुछ तो 2025 में भी अनएथिकल तरीके प्रमोट कर रहे हैं, जैसे सब्सक्राइबर खरीदना, फेक व्यूज़ लेना या दूसरे क्रिएटर का कंटेंट कॉपी करना। ऐसे हालात में केवल वही क्रिएटर सफल होते हैं जो इन गलत रास्तों से बचकर सही रणनीति को लगातार अप्लाई करते रहते हैं। कई क्रिएटर्स ये सोचते हैं कि जब उन्हें ये समझ आ गया कि थंबनेल अच्छा होना चाहिए या एडिटिंग से ऑडियंस रिटेंशन बढ़ता है, तो अब उनकी सारी समस्याएं खत्म हो चुकी है। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ समझ लेने से आप तुरंत अच्छे थंबनेल बनाना या परफेक्ट एडिटिंग करना नहीं सीख पाते। कुछ चीज़ें सिर्फ अनुभव, एक्सपीरियंस से सीखी जा सकती है और ये अनुभव हासिल करने के लिए आपको लगता है क्या करना होगा? हेटर्स को नज़रअंदाज करना होगा, लगातार मेहनत करनी होगी और हर वीडियो से सीखते हुए धीरे धीरे सुधार करना होगा। यही कारण है कि अधिकांश क्रिएटर्स इस सफ़र में टिक नहीं पाते और केवल 1% लोग ही यूट्यूब पर आगे बढ़ पाते हैं। अगर आप इस जर्नी से सही सीख लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 9 महत्वपूर्ण पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए। यही वे बातें हैं जो किसी भी सफल यूट्यूबर को बाकी 99% क्रिएटर से अलग बनाती है। 1, सही एक्सपेक्टेशन सेट करें। हमेशा याद रखें, बहुत से लोग
यूट्यूबर बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में वीडियो बनाना चाहते हैं। सतही तौर पर लगता है कि वीडियो बनाना बस रिकॉर्ड और अपलोड करने भर की प्रक्रिया है, लेकिन असलियत में एक वीडियो बनाने में स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग और पब्लिशिंग जैसे कई स्टेप्स होते हैं जिन्हें नए क्रिएटर्स अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और इतनी मेहनत के बाद भी आपको कई बार कमज़ोर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इससे पहले कि आप वायरल हो, बहुत से लोग सोचते हैं कि 4000 घंटे पूरे करना बड़ी चुनौती है, लेकिन असल में जब तक आपके वीडियो लाखों व्यू तक नहीं पहुंचते, आपकी अर्निंग बहुत कम रहेगी। कई बार आपको न्यूनतम थ्रेशोल्ड पूरा न होने पर पेमेंट के लिए अगले महीने तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसलिए अगर शुरुआत से ही आप रियलिस्टिक और लो एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो हर छोटी उपलब्धि आपको मोटिवेट करेगी और आप लॉन्ग टर्म तक टिक पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, जल्दी हार मत मानिए। अगर आपको कोई ऐसा यूट्यूबर दिखता है जिसकी पहली ही वीडियो वायरल हो गई हो, तो ये मान लेना गलत होगा कि ये उसकी असली शुरुआत है। उदाहरण के लिए, पहली वीडियो वायरल हुई और आज उनके चैनल पर 9 वीडियो के बावजूद 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। बहुत से नए क्रिएटर उनकी तरह बनाना शुरू कर देते, सोचते हैं कि उनकी भी पहली वीडियो वायरल होगी, लेकिन असलियत ये है कि पहले एक और चैनल पर 500 से भी ज़्यादा वीडियो बना चुके थे, जहां उन्होंने रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, कैमरा प्रोसेस और एडिटिंग जैसे स्किल्स विकसित की। यही वजह है कि उनकी पहली वीडियो वास्तव में कई सालों के अनुभव का नतीजा थी। पॉइंट नंबर 3, जो सीखें उसे अप्लाई करें। हर बार जब आप कोई यूट्यूबर ग्रोथ वीडियो देखते हैं तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैंने पहली बार सीखी हुई चीज़ को अप्लाई किया? भले ही आप हर वीडियो में केवल 1% सुधार ही क्यों न करें, वह भी प्रगति यानी कि प्रोसेस है। नंबर 4, सही एडवाइस चुनें। यूट्यूब पर बहुत से चैनल हैं जो शॉर्टकट्स और गलत रास्ते बनाते हैं। अगर कोई कहे कि एक दिन में चैनल मोनेटाइज हो जाएगा या व्यूज़ और सब्सक्राइबर खरीदने जैसी अनएथिकल बातें सिखाएं या फिर हमेशा सिर्फ सेटिंग बदलने के टिप्स दें, तो समझ लीजिए आपको उस चैनल को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, भारत में कुछ चैनल हैं जो सच में इंजॉयमेंट कंटेंट बनाते हैं और उनकी सलाह मददगार होती है, लेकिन हर एडवाइस हर निश में काम नहीं करती। इसलिए आपको खुद अपने दिमाग से सोचना होगा और ये देखना होगा कि आपकी निश में क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 5, यूनिक बनने की कोशिश छोड़ें। ये एक आम गलती है जो ज़्यादातर नए क्रिएटर्स करते हैं। शुरुआत में उनका माइंडसेट यही होता है कि ग्रो करने के लिए यूनिक होना ज़रूरी है, जबकि असलियत में शुरुआत में आपको ये देखना चाहिए कि आपके निश में पहले से क्या काम कर रहा है और उसी को फॉलो करना चाहिए। जब आप बिना डेटा या प्रूफ से कोई यूनिक आइडिया, टाइटल, थंबनेल या एडिटिंग स्टाइल ट्राई करते हैं तो उनके सफल होने की संभावना बहुत कम होती है। इसके विपरीत अगर आप देखते हैं कि कौन सा कंटेंट पहले से चल रहा है, तो आपको रोड मैप होना चाहिए जिसे फॉलो करके लोग पहले भी सफल हो चुके हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी की ब्लाइंडली कॉपी करना है। सही तरीका ये है कि आप अपने निश के सभी सफल क्रिएटर को एनालाइज करें और उनके कंटेंट या स्टाइल में जो कॉमन पॉइंट है उन्हें नोट करें। इससे आपका बेस तैयार होगा और फिर
उसमें अपनी पर्सनैलिटी या कोई ख़ास यूएसपी जोड़ें, यही आपको अलग बनाएगा। अब आता है पॉइंट नंबर 6, अपना निश तय करें। अगर आपने अब तक अपने चैनल का कोई फिक्स निश नहीं तय किया है तो ये बहुत बड़ी रुकावट है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप किस तरह की वीडियो बनाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि आप वीडियो खुद के लिए बना रहे हैं, न कि किसी ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। अगर YouTube आपके लिए सिर्फ एक हॉबी है तो ये चल सकता है, लेकिन अगर आप इसे सीरियसली लेना चाहते हैं तो बिना निश तय किए आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं करेगा। अब आता है पॉइंट नंबर 7, 80/20 रूल। ये रूल कहता है कि आपके 80% रिजल्ट केवल 20% एक्शन से आते हैं। YouTube पर वीडियो बनाने की प्रोसेस में रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग जैसे कई स्टेप्स होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इसमें से सिर्फ 4 चीज़ें हैं: वीडियो, ऑडियो, टाइटल, थंबनेल और इंट्रो हुक आपके 80% रिजल्ट के लिए जिम्मेदार होती है। इसलिए इन्हीं पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। पॉइंट नंबर 8, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी रहकर काम करना है। आपके वीडियो क्रिएशन स्किल्स तभी बेहतर होंगे जब आप लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। इसके अलावा एल्गोरिथम भी कंसिस्टेंसी को हमेशा प्राथमिकता देता है। पॉइंट नंबर 9, ज़रूरत पड़ने पर निश बदलें। अगर ज़रूरत पड़े तो निश भी बदल सकते हैं आप। कभी कभी हम कुछ सही कर रहे होते हैं लेकिन हमारा चुना हुआ निश हमें ग्रो नहीं करने देता। हो सकता है कि आपका निश बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हो या फिर आपका नॉलेज और स्किल किसी दूसरे निश में ज़्यादा बेहतर काम आ सकता है। कई बार तो निश का ऑडियंस साइज ही इतना छोटा है कि उससे टॉप क्रिएटर्स को भी बहुत कम व्यू मिलते हैं। ऐसे में अगर आप निश बदलते हैं तो न केवल आपको नया पर्सपेक्टिव मिलेगा बल्कि कंटेंट बनाना और भी मज़ेदार, एक्साइटिंग हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।